बादब बा मुलाहजा में फजल इमाम मलिक। तो दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद भी बढ़ रही है और सियासत भी तेज हो रही है। कोरोना संकट के बीच ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फरमान जारी कर दिया कि दिल्ली के अस्पतालों में अब सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज होगा, कोरोना से पीड़ित लोगों का। केंद्र सरकार दिल्ली के अस्पतालों में और केंद्र सरकार के अस्पताल में बाहर के लोगों का भी होगा। ये एक अमानवीय बात भी है कि कोई भी मरीज अगर किसी भी राज्य का हो, वो अगर मरीज है और उसे वक्त पर इलाज न हो मिला तो उसकी मौत हो सकती है। दिल्ली में हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई, लोग मर गए अस्पतालों का चक्कर लगाते हुए। नोएडा में भी एक दो दिनों में इसी तरह के हालात, लोग एक गर्भवती महिला की भी मौत हो गई अस्पतालों का चक्कर लगाते हुए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह फरमान जारी कर दिया है, इसे लेकर सियासत भी हो रही है। हालांकि सवाल ये हो रहा है कि दिल्ली में तो न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवासी हैं, बल्कि देश के अधिकांश मंत्री, पत्रकार, लेखक और बहुत सारे लोग भी प्रवासी ही हैं, जिनका जो दिल्ली में दूसरे प्रदेशों से आए, क्या उनका भी इलाज दिल्ली में होगा या नहीं, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन इस कोरोना संकट में कोरोना से ज़्यादा सियासत ज़्यादा हो रही, कोरोना से लड़ने की बजाय। अस्पतालों की मनमानी और सरकार की बदइंतजामी ने कोरोना संक्रमितों की परेशानी बढ़ाई। अस्पताल मरीजों की सुविधा मुहैया नहीं कराते और कोरोना संक्रमित मरीजों को लेने से इनकार कर रहे हैं। कई लोगों की मौत अस्पतालों के चक्कर लगाने की वजह से हो गई। जैसे मैंने बताया, न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा में भी कई अस्पताल तो आम मरीजों में जिन्हें हार्ट अटैक हुआ या कोई दूसरी बीमारी, उन्हें भी नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, पहले कोरोना का टेस्ट करवा के आए तब ले। जाहिर है कि इससे मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। इसमें किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने बेड खाली हैं, उसका डेटा मिलता है। लेकिन कोरोना ऐप में जो तो बेड दिखाई देता है, अस्पतालों में बेड खाली नहीं होते हैं। इसे लेकर भी काफ़ी मारामारी, इसे लेकर भी सरकार पर की काफ़ी आलोचना हो रही है और इसकी वजह से मरीज भटकते रहते हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल का चक्कर, और फिर भी इलाज नहीं और फिर मरीज की मौत हो जाती है। दिल्ली के 67 साल के कोरोना मरीज की मौत पर बवाल मचा हुआ है। अमनप्रीत का भी एक मामला, उनके रिश्तेदार की मौत हो गई। कोरोना पर पीड़ित परिवारों का आरोप है कि इलाज और भर्ती के लिए वह अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन इतनी देर हो गई कि मरीज को बचाया नहीं जा सकी। एक अंग्रेजी वेबसाइट ने मरीज का हवाला देते हुए एक हेडिंग लगाई कि टर्न्ड अवे फ्रॉम हॉस्पिटल्स, माय फादर इन लॉज डेथ फ्रॉम कोविड शोज दिल्ली इज ए मेस। समझा जा सकता है कि कितनी पीड़ा उस व्यक्ति के अंदर होगी जिनके लोग मारे गए और सरकार सिर्फ अस्पतालों का चक्कर लगवाती रही। सरकार की बदइंतजामी भी कही जा सकती है। इस तरह की घटनाएं सामने आई, और जबकि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद 27,000 से ज़्यादा हो गई है, मरने वाले 750 से ज़्यादा हो गए हैं और लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि इस बीच यह है कि दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल, जो कि निजी अस्पताल, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। शिकायत के मुताबिक कोरोना का टेस्ट करने के लिए ज़रूरी सैंपल RT-PCR ऐप से नहीं के जरिए ही लिए जा सकते हैं, लेकिन सर गंगाराम अस्पताल में इस ऐप का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लिहाजा IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया। RT-PCR ऐप के जरिए ही लैब सैंपल ले सकते हैं, जिससे कोरोना संबंधित डाटा रियल टाइम में सरकार के डेटाबेस में आ सके और कोई दोहराव या गलती ना हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजी अस्पतालों को फटकार भी लगाई, चेतावनी भी दी है। उन्होंने निजी अस्पताल को कहा कि आप गलत कर रहे हो। अस्पताल पहले शिकायत करते थे कि बेड नहीं, लेकिन ज़्यादा कहने पर 20 से 50 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। ये केजरीवाल ने आरोप लगाया अस्पतालों पे कि वो पैसे की मांग कर रहे हैं, और ये बात सही भी है, क्योंकि कई लोगों ने जो मरीजों को लेके कई निजी अस्पताल में गए, वहाँ पैसे लेके गए, पैसे लेने के बाद उन्हें अस्पताल में बेड मुहैया कराया गया। कई ऐसे भी केस आए हैं
लेकिन ज़्यादातर अस्पताल जो हैं दिल्ली के, वो अस्पताल लूटने में लगे हुए हैं गरीबों या मरीजों को कह सकते हैं। गरीबों का तो खैर वहाँ इलाज ही संभव नहीं है, तो मरीजों को लूटने में लगे हुए हैं। और जिन गरीबों के लिए 20% बेड मुहैया कराने की बात कही भी गई है, वो वहाँ मुहैया नहीं कराते, और इसीलिए शायद दिखा देते हैं कि वहाँ बेड खाली नहीं है। और केजरीवाल ने माफिया राज की बात करते हुए कहा कि इसे तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, और ये सही कहा। हालांकि ये बात सही है कि निजी अस्पतालों का एक नेक्सस है, वो एक बड़े पैमाने पर, और उसकी वजह से अस्पतालों का अपना जो एक की मोनोपोली है, अब अस्पतालों का जो एक इलाज करने का तरीका है, वो बहुत ही मतलब पेशे के खिलाफ कहा जा सकता है। केजरीवाल का कहना है कि कुछ अस्पताल इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनकी सभी पार्टियों में पहुंच है, वह कह रहे हैं कि हम मरीज नहीं लेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मरीज तो लेने पड़ेंगे आपको। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आपको सस्ती दर पर जमीन इसलिए नहीं दी गई कि आप जनता की सेवा ना करें, आपको इसलिए दी गई है जमीन कि आपको जनता की सेवा करना है। प्राइवेट अस्पतालों से सख्त लहजे में कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के बाद सर गंगाराम अस्पताल पर FIR भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इस गुमान में निजी अस्पताल न रहें कि दूसरी पार्टी में कोई बैठा, कोई नेता, कोई आका उनका उन्हें बचा लेगा। और इस बीच दिल्ली सरकार ने एक अस्पताल के मालिक को बुलाकर बात भी की। अस्पतालों को कहा गया कि 20% बेड रिजर्व करो। कुछ अस्पतालों की समस्या सही भी उन्होंने बताई, हाँ, लेकिन कोरोना के इलाज उन्हें करना पड़ेगा, इससे कोई समझौता नहीं होगा। केजरीवाल ने यह भी कहा, बहुत गंभीर आरोप लगाया कि कुछ अस्पताल बेडों की या बिस्तरों वहाँ जो खाली है उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, और ऐसे अस्पताल को कड़े शब्दों में उन्होंने चेतावनी दी। दिल्ली सरकार का कहना है कि अस्पताल इलाज करवाने के लिए बनाए गए हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। हम सभी अस्पतालों के लिए ऑर्डर पास कर रहे हैं। अब किसी भी सस्पेक्ट मरीज को अस्पताल भर्ती करने से मना नहीं कर सकता। अस्पताल को मरीज को भर्ती करना होगा, उसकी टेस्टिंग के साथ साथ उसका इलाज भी करना होगा। सरकारी और निजी मिला के कुल 42 लैब हैं, उनमें से 36 लैब अच्छे से काम कर रहे हैं, 6 लैब ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें चेतावनी दी गई है। आप फ्लू क्लिनिक या कोविड टेस्टिंग सेंटर में भी टेस्ट लोग करवा सकते हैं, केजरीवाल सरकार का ये कहना है। और ये कहना है कि अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक मेडिकल प्रोफेशनल को हर अस्पताल में तैनात करने जा रही या कर दिया है। अस्पताल में बेड की उपलब्धि की सही जानकारी दिल्ली कोरोना ऐप पर देना और ज़रूरतमंदों का एडमिशन करवाना इनकी जिम्मेदारी होगी। उधर RML अस्पताल को लेकर भी थोड़ा खींचतान रही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच। दिल्ली सरकार का कहना है कि RML अस्पताल समय से कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं देता। अस्पताल का कहना है कि 70% लोग अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे के भीतर मर जा रहे हैं। और टेस्ट रिपोर्ट, ऐसा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि अस्पताल का ये कहना है। और टेस्ट रिपोर्ट, ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल टेस्ट रिपोर्ट 5 से 7 दिन में दे रहे हैं, इससे परेशानी बढ़ रही है। अस्पताल पर कोरोना टेस्ट में लापरवाही बरतने का आरोप भी जैन ने लगाया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने दिन में 94% सैंपल को पॉजिटिव बताया, लेकिन दोबारा जांच किया जाता है तो उसमें से 45% निगेटिव पाए जाते हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इसे गलत बताते हैं। इसे लेकर दोनों सरकारों में खींचतान चल रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में कोरोना को लेकर तकरार है, सियासत भी है। कांग्रेस का आरोप अलग है। कांग्रेस का आरोप है कि 38 अस्पताल है, लेकिन 33 कोरोना का इलाज नहीं कर रहे हैं। 33 अस्पताल कोरोना का इलाज नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसमें मरीजों को परेशानी हो रही है, कई मरीजों की मौत हो गई। एक वीडियो आप भी देखें। इस वीडियो में एक विचलित बेटे की परेशानी, पत्नी की परेशानी, माँ की परेशानी आप देख सकते हैं, कैसे मरीज को लेके इसलिए वो परेशान है। बस उस वीडियो को देखने से पहले सिर्फ इतना है कि आखिर कैसे नींद आती होगी देश के हुक्मरानों को। क्या इस तरह की चीखें, जो मरीजों की चीखें, उन्हें सुनाई नहीं दे रही?
या दिल्ली या देश की सड़कों पर पसरा मातम उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। उन्हें सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए। आप वीडियो देखें और अगर ठीक लगी हो ये बातें तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुबह सारा इंतजाम करवाया मैंने, सारे बिल बुलाया तो मैं भी मेरे को बिल देके गया उनको। पापा पापा सबको अब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है बहुत बेड्स हैं, बहुत बेड्स हैं। ठीक हो गए थे। मैं तो लूंगी सर वीडियो। एकदम मैडम इनके गले में दर्द था, ठीक हो गए थे, एकदम ठीक हो गए थे। और अब एकदम से दिक्कत इन्होंने क्रिएट कर दी। मैं एम्बुलेंस में लेके गया हूँ, यहाँ से 8 हॉस्पिटल लेके गया, मुझे कह रहे यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। कोविड पॉजिटिव पेशेंट, अरे कोविड पॉजिटिव हटा से यार, कोविड पॉजिटिव बंदा मर जाएगा तो आप भरने वाले हो। सुबह को ठीक है डिस्टेंस लेके गया हूँ यहाँ से, 15,000 का वहां से बिल बनाया, 7,000 का इसमें मेरा हाथ चला गया। मैं क्या करूंगा ऐसे? तुम तो एक वीडियो बोल दो अपना अपना। आप 100 नंबर कॉल करो सर, 100 नंबर कॉल करो आप। मेडिकल मेरी मम्मी हो रही है वहाँ पे, बहुत से कब सुबह से हम लगे पड़े हैं, सामने मेडिकल से पूछिए आप सर। 100 नंबर पे कॉल करो। ये मेडिकल नेगलिजेंस केस बने। पब्लिक के साथ ऐसे क्यों करते हैं? सुबह 8 बजे तुमने पैसे ले लिए, सारा कुछ तुमने कर लिया, आखिर आराम से भेज दिया, चलते रहो। भैया एक बार तुम कर लो। ये मेरे भगवान है, अभी सांसें चल रही है मेरे भैया, अभी सांसें चल रही है उसकी।